सुरक्षित है ना बेटे सुरक्षित है हमारे। हम कहाँ सुरक्षित समझे अपने को। नमस्कार, मैं हूं असनी राजपूत। स्वागत करता हूं उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। आज देहरादून से फिर एक सुबह सुबह दिल दहला देने वाली घटना आई है। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट खड़ा हूं जहां पर ये घटना हुई है। आज सुबह सुबह एक व्यक्ति जो यहां पर पाइनएप्पल खरीद रहा था, जैसा कि जानकारी मिली है, दो बाइक सवार आए और उस पर सीधा फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसे यहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटलों में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये बड़ी घटना है और ये कोई पहली घटना नहीं है। देहरादून में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी पीछे दिनों आपने सुना होगा पलटन मच्छी बाजार में एक लड़की को चापड़ से काट दिया गया था। उसके अलावा भी कई और ऐसी घटनाएं हैं जिन पर हमला हुआ, वो लोग मर भी गए। ऐसी लगातार जो है इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लग गए हैं कि आखिर ये किस तरह की पुलिसिंग इस टाइम पर राजधानी देहरादून में हो रही है, जो लगातार इस तरह के हमले आए दिन हो रहे हैं। क्या जो दबंगई हैं उनके हौसले इस टाइम पर बुलंद हो गए हैं? अभी तक जो जानकारी मिली है, ये जो व्यक्ति थे इनका नाम अर्जुन शर्मा था, जो जैसा कि आईजी गढ़वाल ने बताया अर्जुन शर्मा नाम था। यहाँ पर वो आए थे और पाइनएप्पल वगैरह कुछ खरीद रहे थे। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैमरामैन को कहूंगा एक बार वो सामने बिल्डिंग भी दिखा दे, जिसे पता चला है कि वो यहाँ पर टेनिस खेलने आया करते थे और आज भी सेम डे की तरह टेनिस खेलने के बाद वो यहाँ पर पाइनएप्पल खरीदने के लिए रुके थे। और जब पाइनएप्पल वो खरीद रहे थे तभी दो दबंगई आए और उन पर सीधा फायरिंग कर दी और उनकी मौत हो गई। इसमें लगातार जो देखने को मिल रहा है कि लगातार जितने भी दबंगई हैं उनके हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। लगातार देहरादून में इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं। अब हालांकि आईजी गढ़वाल, अभी आप बाइट सुनेंगे, आगे मैं सुनाऊंगा, उन्होंने बोला है कि इस तरह की जो पहले पुलिसिंग थी वो दोबारा से उस पर काम किया जाएगा। जो लापरवाही हुई है अगर किसी भी तरह की, तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सुबह सुबह इस तरीके की दिल दहला देने वाली घटना जो आज देहरादून में हुई है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे जैसा कि मैंने पीछे भी बताया, पहले भी कई घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में ऐसी चली आ रही हैं, उसमें चाहे मच्छी बाजार का मर्डर केस हो या कोई अन्य केस हो। देखिए, अभी एक घटना हुई है जिसमें कि एक व्यक्ति श्री अर्जुन शर्मा नामक व्यक्ति थे जो यहाँ पे आए थे। उनको अज्ञात हमलावरों ने उन पे हमला करके गोली चलाई, उसके बाद में उनको यहाँ से दून अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ पर जो एसएसपी देहरादून ने यहाँ पे विज़िट कर लिया है, एफएसएल की टीम ने भी यहाँ पे विज़िट कर लिया है और जो साक्ष्य थे उसको कलेक्ट कर लिया गया है। मेरे द्वारा भी इस संदर्भ में एक रिव्यू मीटिंग अभी बुलाई गई है, जिसमें कि हम पूरी तरीके से जैसे कि ये घटना घटी उसके पूरा हम इसका विश्लेषण करेंगे। साथ साथ जनपद प्रभारी को ये निर्देशित कर दिया गया है कि दिन और रात की पूरी तरह से चेकिंग बढ़ाएं, पुलिस प्रेजेंस को और भी ज़्यादा निश्चित करें कि वो उनकी पूरी प्रेजेंस हो, चेकिंग हो। और निश्चित तौर पे ये जो घटना हुई है इसका हम बहुत जल्दी खुलासा करेंगे और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे और न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम अनुपालन करेंगे। सर, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं देहरादून में, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जिसको हमने अपने रेंज स्तर पे इसको संज्ञान में लिया है। इसकी पूरी घटनाएं, जो ये घटना हुई और दो पिछले दिनों में कुछ घटनाएं हुई थी, उस सभी घटनाओं का मैंने अभी अपने रेंज कार्यालय में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है। उसमें उनको सबको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और साथ साथ इसमें रिव्यू भी किया जाएगा कि जो घटनाएं हुई हैं उसमें कहीं किसी अधिकारी या कर्मचारी के लेवल पे अगर लापरवाही हुई है तो उसके खिलाफ में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ साथ निश्चित तौर पे जो हमने पिछले दिनों में जो रोड मैप बनाया है क्राइम कंट्रोल का, उसको भी रिव्यू किया जाएगा और इफ़ेक्टिव रूप से हमारी प्रेजेंस हो क्या और ये जो क्राइम जो बढ़ रहा है उस पर हम अंकुश लगाएं। तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया हम अभी सुनिश्चित करेंगे और डेफिनेटली जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं, डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित रूप से मिलेंगी। तो प्रदेश में जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनकी जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, जैसे कि देखा जा रहा है कि लगातार कभी गोली मार देते हैं, कभी चापड़ से हमला हो जा रहा है, इस तरह की जो बार बार घटनाएं आ रही हैं।
निश्चित तौर पे जो मैंने सारी बातें जैसे आपको पहले ही बताया, इस सारी घटनाओं का हम बिल्कुल गहनता से इसमें रिव्यू करेंगे और जहाँ पे भी अगर लापरवाही और किसी तरीके उनको दिखता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ में किसी कर्मी या कर्मचारी ने ड्यूटीज़ में लापरवाही की है तो उसके खिलाफ में हम सख्त कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पे हम आगामी दिनों में आपको एक इफेक्टिव पुलिसिंग जो पहले से चली आ रही है और मजबूती से हम इसको करेंगे ताकि ऐसे क्राइम को कुछ मोटिव और आपसी रंजिश की ऐसी घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं तो इसको लेकर आप लोगों का क्या रोल प्ले होगा, क्योंकि सडनली एकदम से ये करना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाए, किस तरह क्या कैसे करेंगे? देखिए, सारे जो पहलू जो हैं उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले 2025 में आपने देखा होगा कि ऐसा इंसिडेंट्स फ्री था। अभी भी पिछले 15-20 दिन से ऐसी घटनाएं में कुछ वृद्धि हुई है, तो इसका मैं निश्चित तौर पे हमने रिव्यू किया है और अकाउंटेबिलिटी भी हम फिक्स करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम फिक्स करेंगे कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर भविष्य में कोई ऐसी घटना घटेगी तो निश्चित तौर पे यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं या फिर यहाँ के क्षेत्र अधिकारी हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। थैंक यू। आपने सुना डीआईजी गढ़वाल ने बोला है कि अगर इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई है तो उस चीजों पर एक्शन होगा और जल्द से जल्द ये जो अपराध हुआ है इसका खुलासा होगा। मैं ये बता रही हूँ, देहरादून में ये आज चौथा 5वां मर्डर है जी। ये सारी सरकार की नाकामी है जी। क्योंकि आज तक अगर सरकार इसमें दबाव डालती इस तरह के मतलब वो नहीं होता। हम प्रशासन में भी दबाव पड़ता है इन लोगों का। नेता बन रहे हैं सफेद को नेता हम भी हैं, हमने भी बरसाल जी के साथ राजनीति करी है। ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं था, ऐसा नहीं होता था। अब सुरक्षित कहाँ है हम लोग? ना माताएं सुरक्षित है ना बेटे सुरक्षित है हमारे। हम कहाँ सुरक्षित समझे अपने को? ये देखो ना, कहाँ सुरक्षित क्या समझे? कहना चाहेंगे जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्या पुलिस की नाकामी है या क्या है? पुलिस की नाकामी तो हमने कहा, पुलिस किसके माथे पे क्या लिख के आ रही, पुलिस तो क्या बताएगी बेचारे। वो तो हम लोगों को साथ देती ही है। हम जब उनको रिपोर्ट लिख के देंगे तो देंगी, पर इसमें सरकार की नाकामी बताएंगे हम लोग। सरकार की नाकामी है। ठीक है, ठीक है। तो सरकार की नाकामी, मैम का कहना है कि सरकार की नाकामी है। नाकामी किसी की भी हो, लेकिन जान तो आम इंसान की ही जा रही है और लगातार जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है आज देहरादून में जो हो रहा है, उससे पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन सरकार पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ जांच होगी इस मामले में और किस तरीके से खुलासा होगा। ये सब के लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।